भाभी को बहुत छूट दे रखी है। देखो चाय कैसी बनी है, ना इसमें दूध दिखाई दे रहा है ना अदरक, बस धुली सी चाय बना देती है भाभी। तुम्हारे घर में 2 लीटर दूध आता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता ये दूध जाता कहाँ है। चाय तो ऐसी पानी सी बनी होती है। अरे मधु बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं अपनी बहू के लक्षण। पूरा 2 लीटर दूध मंगाती हूँ, इतना महंगा दूध आता है। और मैं तो अपना दूध गांव से मंगवाती हूँ, प्योर भैंस का आता है, खूब गाढ़ा दूध। और ये चाय तो ऐसे बना देती है, पता नहीं कहाँ खर्च कर देती है ये दूध को। माँ तुम सच में बहुत भोली हो, तुम्हें पता नहीं चलता है, भाभी दूध पी जाती होंगी। हाँ मधु, कह तो तुम सही रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी तक मैंने कहा नहीं है। अब मैं भी ध्यान रखूंगी इस बात का। पर माँ, ये भाभी ऐसी हड़बड़ी में हमें चाय देकर चली कहाँ गई भैया के साथ? आपको कुछ बता के गई है या फिर ऐसे ही चली गई? मधु बेटा, अब किसी और को क्या दोस्त है, जब अपने ही बेटे में कमी हो तो। देखा नहीं था राहुल कितनी जल्दी जल्दी कर रहा था बाहर जल ले जाने के लिए, और जल्दी जल्दी में कैसी चाय बना के रख गई है बहुरिया। वाह माँ वाह, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी बहू कहाँ गई है। बताना तो दूर की बात है आपको। वैसे ये तो बता गई होंगी कि कब तक आएंगी। अब उसकी मर्जी, जब आना चाहे आ जाए। मैं तो उसकी आदतों से परेशान हूँ बेटा, जहाँ चाहे मन मर्जी चली जाती है, न पूछना न बताना न कुछ करना। मैं तो परेशान हो गई हूँ सच में बेटा। माँ देख रही हो, भाभी को घर से गए हुए पूरे 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई। सच में माँ, भाभी बहुत घूमती है, आपने बहुत ढील दे रखी है भाभी को। अरे माँ जी, आप दोनों अभी तक इधर ही बैठे हैं? मैं तो आप लोगों के लिए खाना भी बना के गई थी रसोई में, खाना नहीं खाया अभी तक। बहू, खाना बना के गई थी तो परोसेगा कौन? अब तो माँ गई हो तो परोस कर दो खाना मुझे। वाह भाभी वाह, आपने भी क्या किस्मत पाई है, जब देखो तब भैया के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाती हो। और भैया आप भी ना भाभी को घुमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जहाँ भाभी कहती है उधर उन्हें लिए चले जाते हैं। और एक हमारी किस्मत देखो, घूमने के नाम पर बस ससुराल, ससुराल से मायका, मायके से ससुराल, यही घूमते रहते हैं। अरे पूरे 1 साल पहले हम घूमने गए थे गोवा, उसके बाद तो कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। और इधर आप हो कि भैया के साथ रोज ही कहीं ना कहीं घूमती रहती हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब भैया आपको घुमाए ना बाहर। वो माँ जी, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए बाहर गई थी, साथ में रसोई की सब्जी भाजी भी लानी थी। हाँ हाँ बहू, अब मुझे बहाने मत दो सब्जी भाजी के। अब जो कुछ भी सामान लाई हो इधर ही रख के जाओ, हम देखेंगे क्या क्या सामान लेकर आई हो। और तब तक जाओ तुम रसोई में हम सबके लिए खाना सर्व करो। भाभी, सब्जी भाजी के साथ साथ इतनी सारी शॉपिंग भी तो करके आई हो, किस लिए करी है इतनी सारी शॉपिंग? वो मधु दीदी, अगले हफ्ते मेरी बहन की एंगेजमेंट है, मुझे उधर ही जाना है, तो उसी सब की शॉपिंग चल रही है। वाह भाई वाह, मैं तो सोच रही थी आपके घूमने में मजे हैं, आपके तो शॉपिंग में भी खूब मजे हैं, खूब सारी जी भरकर शॉपिंग करती हो। भैया भी खूब पैसे उड़ाते हैं आप पर। दीदी ये रखा बैग, देख लो सामान, सब कुछ जरूरत का ही है, कुछ भी फालतू का नहीं है। मैं जा रही हूँ रसोई में खाना लगाने के लिए। मधु, ये क्या फालतू की बातें करती रहती हो तुम भी ना? माँ देख रही हो कैसे भैया भाभी दोनों तुनक कर चले गए मेरी बातों से। हाँ बेटा, सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ, और मुझे सब समझ में आ रहा है। अच्छा माँ ये सब छोड़ो, सिप्रा भी तो आने वाली थी, वो कब आ रही है? ये लो माँ जी खाना। हाँ लाओ, दो खाना, दोपहर के 2 बज गए, तब खाना मिल रहा है मुझे। अरे बेटा तू सिप्रा का पूछ रही थी ना? अरे अब सिप्रा का क्या बताऊं बेटा, वो तो ससुराल में बंधी हुई है, घर पर बात साथ में लेकर चलती है, ऐसे थोड़ी ना जहाँ मन चाहे मुंह उठा के चल दे। अब सास ससुर हैं घर में तो पूछ के ही आना पड़ता है, और बिना सास ससुर के थोड़ी ना वो घर से कहीं जाती है। अब इधर भी आना है तो उसे पूछना पड़ेगा अपने सास ससुर से। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, सिप्रा दीदी की तरह मेरा भी है। मैं भी मायके जरूर आती हूँ हर हफ्ते, लेकिन पूछ के आती हूँ, बिना पूछे नहीं आ सकती हूँ। अब हर किसी की किस्मत भाभी की तरह थोड़ी ना होती है, जो बिना पूछे ही कहीं भी चली जाती हैं, कुछ भी कर लेती हैं। इन सब की सारी बातें घूम फिरकर मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती हैं? मेरा ही घूमना फिरना इन लोगों को क्यों इतना चुभता है, जबकि सिप्रा दीदी और मधु दीदी तो बराबर इतना घूमती रहती हैं,
हफ्ते में 2-2 बार अपने मायके आती हैं, जबकि मैं तो 6-6 महीने मायके नहीं जा पाती हूँ। वो तो इन्हें दिखाई नहीं देता है। हाँ, अगर किसी काम से अपने पति के साथ घर से बाहर निकल जाऊं तो वो इन लोगों को घूमना दिखाई देता है। अरे सिप्रा दीदी, आप भी आ गई? कैसे आई हो स्टेशन से घर तक? कैसे कैसे आई हूँ? पैदल आई हूँ? तुम्हें तो लगता नहीं है कि अपनी बहन को स्टेशन से ले लें। कम से कम घर में 2 पहिया गाड़ी रखी है, लेकिन मजा ले तुम्हारी मोटरसाइकिल भाभी के अलावा किसी और के लिए निकल जाए। भाभी को लेके तो फटफट फटफट घूमते रहते हो, अपनी बहन को पैदल घुमाते हो। अरे सिप्रा दीदी, आपने एक बार फोन तो किया होता, मैं आपको लेने के लिए आ जाता। अरे सिप्रा दीदी, मैंने कहा तो था कि आप मुझे जैसे ही पहुंचो फोन कर देना, मैं ले जाऊंगा। अब इतने सारे काम होते हैं, मैं तो भूल ही गया था। हाँ हाँ, मेरी बेटी के लिए तो सब भूल ही जाओगे। अभी तुम्हें बहू को ले जाना होता तो सब कुछ याद रहता। अरे माँ, आप भी कैसी बातें करती हो? आप सबकी बातों में तो मैं भूल ही गया। प्रिया, ओ प्रिया, तुमने वो टिकट कहाँ रख दिया हमारे? टिकट? कौन सा टिकट? कैसा टिकट? कहीं जा रहे हो क्या भैया? और 2 टिकट? भाभी को भी ले जा रहे हो क्या कहीं? हाँ मधु, वो ऑफिस के काम से मुझे आगरा तक जाना था। अब जब आगरा तक जा ही रहा था तो सोचा प्रिया को भी लिए जाऊं। वो कहीं भी घूमने नहीं गई है बहुत दिनों से। राहुल, तेरा अच्छा है। अगर तुझे ऑफिस के काम से भी जाना होता है ना, तो बस तू अपनी पत्नी का भी टिकट करा लेता है। हर जगह पत्नी को लेकर जाना जरूरी होता है क्या? अरे मेरे पति तो ऐसा कभी ना करे। वो अपने ऑफिस के काम धाम को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर ना जाए कहीं। अरे सबसे पहले कमाई और नौकरी होती है, ना कि बीवी। अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? भाभी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं दीदी, मुझे लगता है मैं रसोई में सब्जी चढ़ा कर आई हूँ गर्म होने के लिए, वही जलने लगी है। जाकर देखती हूँ मैं। माँ, चलो कमरे में जाकर बैठते हैं। हाँ ठीक है बेटा, चलो। बहू, सिप्रा के लिए खाना कमरे में ही दे जाओ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। ये लो सिप्रा दीदी, आपके लिए खाना ले आई हूँ मैं। भाभी, तुम्हें पता है हम अगले हफ्ते वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप माता रानी के दर्शन करने जा रही हो। हाँ भाभी, अच्छी बात तो है, पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, अपनी सासू माँ को साथ ले जा रही हूँ। क्या दीदी, सच में अपनी सास को साथ लेकर जा रही हूँ वैष्णो देवी? देख लो भाभी, मेरी दीदी कहीं भी जाती है तो पूरे घर परिवार को साथ लेकर जाती हैं। और एक आप हो जो अकेले भैया के साथ घूमने जा रही हो। पहले से ही टिकट करवा लिए आगरा घूमने के लिए, कहीं भी होता अकेली चल देती हो। अरे कम से कम हमारा ना करके कम से कम माँ के लिए तो सोच लिया करो, उन्हें तो अपने साथ घुमाने ले जाया करो कहीं ना कहीं। रहने दो मधु बेटा, अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे तो इस घर की चौकीदारी करनी ही है। मुझे कौन कहाँ ले जाएगा? बहू अपना लड़के के साथ आराम से घूमे, आगरा घूमे, मथुरा घूमे, कलकत्ता घूमे, लंदन घूमे। सास को कौन पूछता है? वो तो मेरी बेटियां ही हैं जो अपने घर परिवार को, ससुराल को लेकर चलती हैं। अब मेरी बहू की तरह थोड़ी ना है जो बेटे के साथ फट से कहीं भी घूमने के लिए चल देती है। माँ जी, आगरा घूमने की टिकट आपके बेटे ने ही करवाई है। मैंने तो मना किया था, लेकिन आपके बेटे ने कहा कि जब से शादी हुई है कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ। जहाँ कहीं का भी प्लान बनाता हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए उन्होंने इस बार घर में बिना बताए ही टिकट करवा लिए। मुझे भी नहीं पता था, वो तो आज सुबह ही बताया है। अब बताओ माँ जी, टिकट करवा लिए हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? फिर भी अगर आपको लगता है तो अपने बेटे से मना कर दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। अब जब तुमने बेटे के साथ मिलकर टिकट करवा ही लिए हैं तो मैं क्यों मना करूं? वो तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि घूमने जा रही हो तो साथ में मेरा भी टिकट करवा लो। क्या मैं नहीं दर्शन कर सकती किसी चीज के? क्या आगरा घूमने मैं नहीं जा सकती? और भाभी, अभी आपके घूमने के टिकट हो गए, आज भी घूम कर आई हो, अगले हफ्ते भी आपको मायके जाना है, और उससे पहले भी आप एक जगह घूमने के लिए गई थी। आपके तो मजे मजे हैं, खूब घूमती हो। बस दीदी, बहुत हुआ। घर के जरूरी काम करने को भी आप लोग घूमने का नाम दे देते हैं। अरे आज मैं कहाँ घूमने गई थी? कुछ बैंक का काम था जिसकी वजह से मैं इनके साथ गई थी। ऊपर से रसोई की साग सब्जी और किराने का सामान भी लेकर आई हूँ। अगले हफ्ते भी अगर मुझे मायके जाना है तो मेरी बहन की एंगेजमेंट है, वो कोई घूमना नहीं होता है। और पिछले हफ्ते जब मैं गई थी तो वो भी किसी काम से ही गई थी घर के, ना कि घूमने।
घर से बाहर निकलना मतलब घूमना आप लोगों के लिए तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरूरी कामों के लिए जाना, जिम्मेदारी निभाना, घर से बाहर जाकर काम करना, वो घूमना नहीं कहलाता है। और उससे पहले मैं माँ जी के ही मायके गई थी। किसी बच्चे का मुंडन था और उधर तो सर पे पल्ला लेके पूरा पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ, और आप कह रही हो कि मैं घूम के आई हूँ। अगर आपको घर के काम करना और जिम्मेदारियों को निभाना और उनके लिए घर से बाहर निकलना घूमना लगता है तो ऐसा घूमना मुझे नहीं चाहिए। मुबारक हो आपको ये घूमना। अब आज से घर के बाहर के सारे काम और जिम्मेदारियां माँ जी निभाएंगी, मैं नहीं करूंगी। अब ऐसा घूमना वही करें जहाँ जिम्मेदारियां भी निभाऊं और ऊपर से सुनने को भी मिले। अब आज के बाद मैं बाहर का कोई काम नहीं करूंगी। माँ जी, अब बाहर के सारे काम धाम आप ही देखिएगा। और हाँ, किराने की दुकान पर मैं सामान की लिस्ट पकड़ा आई थी। आप पैदल पैदल जाइए या ऑटो रिक्शा करके चले जाइए और जाकर घूम घूम कर वो सामान ले आइए। मैं नहीं जाऊंगी अब सामान लेने। एक तो घर के काम करो और दूसरा आप लोगों के घूमने के ताने सुनो। हद हो गई है।